Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is examples based on रेगुलर क्लोज्ड फिगर। आज की टॉपिक में हम रेगुलर क्लोज्ड फिगर से रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हम आज सर्कल से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। सो कोर्स आउटकम: सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ रेगुलर क्लोज्ड फिगर and regular solid. So let's see what are the learning outcomes. So after watching this video you will be able to know how to solve examples based on regular closed figure. हम जो भी रेगुलर क्लोज फिगर हैं उन पे डिपेंड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना सीख लेंगे। ठीक है, आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग सर्कल से रिलेटेड एग्जाम्पल्स इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आप एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, तो हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम सर्कल से रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करना सीखने वाले हैं। ओके, तो इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए, जो कि आप लोग को फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने सेंड किया है। ठीक है, तो आप लोग को वहां से सभी फॉर्मूलों को अच्छे से ध्यान से देखना है और अपने नोटबुक में नोट करना है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम ट्रायंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस इससे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करना सीख चुके हैं। ओके, तो हमारा आज का फर्स्ट एग्जाम्पल है Find the area of a circle of radius 20 centimeter. Also find its circumference. Okay? तो आपके पास क्या दिया हुआ है? रेडियस हमारे पास ऑलरेडी क्या है, गिवन है। ओके, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एरिया। ऑल्सो फाइंड इट्स सर्कमफरेंस, और क्या फाइंड करना है, सर्कमफरेंस। तो देखिए, पहले हम सब में पहले क्या लिखेंगे, गिवन कंडीशन जो दी हुई है। रेडियस, रेडियस को हम स्मॉल लेटर आर से डिनोट कर रहे हैं, आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ अ सर्कल, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये दोनों चीजें फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ अ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहां पर एग्जाम्पल में पाई की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। क्या दी हुई है, 3.14। अगर नहीं दी हुई रहेंगी तो आप अपने मन से, आप लोग को पाई की वैल्यू पता है 3.14 या फिर 22/7, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन जब एग्जाम्पल में दिया हुआ है तो आप वह वैल्यू वहां पे लिखेंगे। ठीक है, 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू क्या गिवन है, 20, लेकिन आर का हमें क्या दिया हुआ है फॉर्मूले में, स्क्वायर। तो आप लोग भूल के भी यहाँ पे स्क्वायर लिखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, हमने क्या लिखा, 22 रेज़ टू द पावर 2। ये एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, इसे आप लोग कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। सभी के पास कैलसी है। अब क्या करना है, कैलसी में 3.14 टाइप करना है, मल्टीप्लाई बाय 22 और उसका
स्क्वायर। ओके, तो आपने ही टाइप करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1256। ओके, 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं आप सभी को बता चुकी हूँ, जब भी आप लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे तब यूनिट लिखते समय हमें क्या लिखेंगे, वहां पे सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे। तो इस तरह से हमने एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट कर लिया। लेकिन ये एग्जाम्पल अभी यहाँ पर कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, circumference of a circle equal to 2 pi r. Okay, equal to 2 as it is multiply by pi की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3.14. ओके, मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू क्या है, 20. ओके, आप इसे मैन्युअली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली क्या करना है, कैलसी में 2 की बटन प्रेस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन जो एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है वो कैलकुलेटर में टाइप करेंगे। ओके, तो इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है आंसर, 125.6। ओके, ये क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो इसकी यूनिट क्या होंगी, सेंटीमीटर। क्या हो जाएंगे इसकी यूनिट, सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल मतलब क्या हुआ, सर्कल की जो बाउंड्री लाइन रहती है उसे क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। अगर हम जैसे हम ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करते हैं, ओके, वैसी ही पेरीमीटर मतलब क्या होता है आपको पता है, ट्रायंगल की बाउंड्री लाइन। वैसी ही जब सर्कल की बाउंड्री लाइन फाइंड आउट करना रहता है तो हम ज्यादातर कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सर्कमफेरेंस। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास रेडियस गिवन थी और हमने उससे एरिया और सर्कमफेरेंस फाइंड आउट किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर गार्डन is 9.8 मीटर। फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर गार्डन। इसका मतलब कि क्या, एक सर्कल शेप का क्या है, गार्डन है जिसका हमारे पास डायमीटर गिवन है। डायमीटर क्या होता है, एक ये ऐसी लाइन, ठीक है, जो सर्कल के एक पॉइंट से होकर सर्कल के दूसरे पॉइंट को टच करती है, लेकिन वो लाइन कहाँ से होकर जाना चाहिए, सेंटर से होकर, सेंटर को पास करते हुए जाना चाहिए, तो उसे आप क्या कहते हैं, डायमीटर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सब में पहले आपके पास क्या गिवन है, डायमीटर डी गिवन है। उस डायमीटर को हम लेटर डी से डिनोट कर रहे हैं, 9.8 मीटर। ओके, फाइंड इट्स एरिया। क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो हमने अभी देखा था एरिया फाइंड करना है अगर किसी सर्कल का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखा है फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर भी यही सेम फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, लेकिन इस एग्जाम्पल में, सेकेंड एग्जाम्पल में आर डायरेक्टली गिवन है क्या, नहीं, आपके पास डायमीटर डी दिया हुआ है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। रेडियस को हम लेटर आर, स्मॉल लेटर आर से डिनोट करते हैं। ओके, तो आपके पास डायमीटर दिया है
तो जो क्या होता है रेडियस का, रेडियस फाइंड करना है तो उसके लिए क्या लिखोगे आप, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये देखिए हाफ लाइन, ठीक है, तो ये डायमीटर की जो आधी लाइन रहेंगी वो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, डायमीटर बाय 2। तो डायमीटर की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है 9.8 डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये एकदम सिंपल कैलकुलेशन आप लोग कैलकुलेटर से भी कर सकते हो या फिर डिवाइड कर भी कर सकते हो। अगर आपने 9.8 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 2 से आपने 9 को डिवाइड किया तो 2 4 जा 8, यहाँ पर रिमेनिंग 1 बच जाएगा और फिर पॉइंट एज इट इज, और यहाँ पर 18 हो गया तो 2 9 जा 18। ओके, यूनिट हमारे पास मीटर में दी हुई है तो रेडियस की भी यूनिट क्या हो जाएंगी, मीटर हो जाएंगी। ओके, अभी हमने क्या फाइंड कर लिया, अभी हमने रेडियस फाइंड किया, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या फाइंड करना था, हमें एरिया फाइंड करना था, एरिया ऑफ अ सर्कल। इसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी हुई है तो आप अपने मन से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, दोनों में से 3.14 भी ले सकते हैं या फिर 22/7 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो पाई इक्वल टू हमने लिया 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 4.9। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर का फिर से यूज कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर में सिंपली क्या करना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है। ओके, जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर नहीं है वो मैन्युअली से सॉल्व करेंगे। तो उसमें क्या करोगे आप लोग, सब में पहले 4.9 मल्टीप्लाई बाय 4.9 करोगे, ठीक है। तो आपको एक आंसर मिल जाएगा और उसे फिर आप लोग 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो अगर आपने 4.9 मल्टीप्लाई बाय 4.9 किया तो आपको क्या आंसर मिलेगा, आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 24.01। ओके, फिर इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 से। ओके, तो इसे आपने फिर 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 75.3914। और जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर है वह कैलकुलेटर से ही इसे सॉल्व करेंगे। इतनी स्टेप जो है ये सॉल्व करके देखेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। ओके, आया आप सभी को समझ में। अगर आप लोग के पास कैलकुलेटर है तो आप लोग को कैलकुलेटर का ही यूज करना है। ओके, $75.3914। अब बताइए यहाँ पर यूनिट क्या लिखना है, सिर्फ मीटर लिख दे, एम लिख दे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एरिया फाइंड किया है तो एम के ऊपर क्या लगाऊंगे, पावर में से 2, जिसे क्या पढ़ते हैं, मीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हमने क्या करे, अगर हमारे पास रेडियस और डायमीटर गिवन है तो एरिया ऑफ अ सर्कल और सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करना हमने सीखा। ओके, अब आप लोग को इसी के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल एज असाइनमेंट सॉल्व करना है। ओके, तो आज हमने सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल और एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करना सीखा है। इसी के ऊपर बेस्ड ये एग्जाम्पल्स हैं। ओके, आप सभी को इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर आंसर भी ऑलरेडी गिवन है, उसे टैली करना है। ओके, आवर अपकमिंग टॉपिक इज एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन रेगुलर क्लोज्ड फिगर। आने वाले लेक्चर में हम सर्कल के ऊपर डिपेंड कुछ और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना सीखेंगे।
सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।